वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12/10/2025 को संपन्न हुए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के सीसैट पेपर में से सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हमने शुरू कर दी है। हिंदी का आपको मिल चुका है वीडियो। अब यहां से हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, जिसे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसके ऊपर हमने एक लाइव सेशन लिया हुआ था और कहा था उसमें जो भी चीजें बताई जा रही हैं उससे क्वेश्चन आपको दिखेंगे और यहाँ दिखे भी। कौन से वो क्वेश्चन रहेंगे वो पूरा आपको दिखा देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ये आज का पेपर और कुछ नहीं बल्कि 85 से 95 क्वेश्चन के बीच जो सही हुए हैं आपके नेट में नेगेटिव हटाने के बाद उतने का गेम रहा है। आपने आंसर की एससीएस के चैनल पे ऑलरेडी देख ली होगी, उससे स्कोर मिला के आप देखिए इतने बनते हैं कि नहीं। जैसे ही बने आप तुरंत मेंस में लग जाना। मेंस के कई सारे इनिशिएटिव हमने शुरू किए हैं। 7800 वाले ग्रुप में जीएस 1 से लेकर 6 तक का पूरा मटेरियल दिया जाएगा, केवल मटेरियल, आंसर राइटिंग कुछ नहीं। उसके बाद हिंदी राइटिंग का ग्रुप 1500, आंसर राइटिंग फीडबैक सब कुछ मिलेगा, आप लिख के दिखाइएगा। उसके बाद सारी कमी बताई जाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें सजेस्ट की जाएंगी। उसके बाद 120 दिन का आंसर राइटिंग है, मॉडल आंसर नहीं मिलेगा। 4400 में क्वेश्चन भेजिएगा, फीडबैक मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए, स्पेसिफिक जानकारी के लिए ये तीनों नंबर्स हैं हमारे, इसके अलावा कोई चौथा नंबर नहीं है। इस पे कांटेक्ट आप करिएगा कॉल करके। बाकी सर से पर्सनली बात करने के लिए इस पे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा मैसेज, 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट को। ये हिंदी से शुरुआत हुई है सीसैट में 2025 के, उसके बाद इंग्लिश आता है। और जैसा हमने आपको स्ट्रेटजी में बताया था, सुबह हम लाइव भी आए थे, उसमें बताया था कि सबसे पहले सीसैट में आप ये पैसेज वाले सवाल करना। 5 हिंदी के 5 अंग्रेजी के आएंगे, उसमें 9 से 10 सवाल, एक कठिन भी आ गया उसको छोड़ के आप निकाल लीजिएगा। एप्टीट्यूड का एक अलग वीडियो बनाएंगे, 46-47 एप्टीट्यूड के हो जाते हैं। 48वां पहला सवाल है जो कि रीजनिंग सेक्शन से है। ऑड वन आउट से पूछ लिया पहला। रीजनिंग का जब लाइव सेशन लिया था पीवाईक्यू के ऊपर तो बताया था इससे आएगा एक, देखिए आ गया ना, RQPO, एक के पीछे एक, मतलब उल्टा देख सकते हो, OPQR, यहाँ पे KLMN, यहाँ पे RSTU, यहाँ पे W के बाद X, मतलब आगे बढ़ गया, जबकि यहां से तो पीछे जा रहे हैं। ये ऑड वन आउट हो गया। उसके बाद 49 में देखो नंबर सीरीज का है। इतने बड़े बड़े नंबर्स में अगर आप गैप देखने के लिए जाओगे तो टाइम टेकिंग हो सकता है। 143 को क्या लिख सकते हो, 13 × 11, इसे 25 × 11, 495 को 45 × 11। तो बात चाहे जो भी हो, 11 आपको नजर आना चाहिए। जो भी आपका आंसर होगा ना वो 11 से कटना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 561 कट जाएगा 11 से। 11 पंजे 55, 11 एकम 11, तो बस 49 का ए हो जाएगा। इंटरपर्सनल भी हम यहीं पे कवर करेंगे। अगर कोई अच्छा कम्युनिकेटर है तो अपने कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे करेगा, जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत कैसे की, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। एकदम से शांति थी, हमने उस शांति को तोड़ दिया, हमने आइस ब्रेक कर दिया। तो वो आइस ब्रेकर होना चाहिए बंदा। ये वैसा क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए था। 51 भी एप्टीट्यूड से है, 52 ये रीजनिंग वाला लेते हैं। अब आप इसमें कितने भी लॉजिक लगा दो नहीं लगेगा। एक ऐसा लॉजिक है जो लग सकता है, 7 पंजे 35, 4 पंजे 20, तो ये दोनों साइड ले ली। अब ये दोनों बचती हैं, तो या तो 3 छरिक 18 होगा या तो 15 छिंग 90। ये 90 वाला ऑप्शन आपको गिवन है, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। 52 का डी, ये 90 वाला वैसे जो ऑप्शन है ये बी है, गलती से टिक हो गया था। नेक्स्ट भी सेम टू सेम मिसिंग नंबर का। जीएस में देखो नहीं मिला ऐसा देखने को कि सेम सब्जेक्ट से दूसरा सवाल आ जाए, लेकिन यहां मिल गया, एक मिसिंग नंबर के बाद दूसरा। देखिएगा ध्यान से, ये तो शायद रिपीटेड है, 2019 में शायद आया था सेम टू सेम ऐसा ही। 18 17 35, उसका स्क्वायर 1225, 14 13
27 उसका स्क्वायर 729। सिमिलरली 19 4 23 उसका स्क्वायर आपको देगा 529। 53 का सी। अब उसके बाद एक ऐसा चैप्टर जो कि हमने आपको बताया था करने के लिए, मिरर इमेज में टाइम इतना है 3:15। एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा? तो मिरर इमेज से एक्चुअल जाना हो या उसका उल्टा करना हो, ट्रिक होती है हमेशा 11:60 की। 11:60 में से उस टाइम को आप लेस कर देते हो। 8:45 यहां से हो जाएगा। समझ गए बात? 54 का बी, ये इस सवाल का उत्तर है। अभी 55 देख लो, ये वैसे बाद में आपको हम दिखाएंगे क्योंकि एप्टीट्यूड का था, सिंपल इंटरेस्ट का। ये थोड़ी सी टेक्निकल इशू ये बीच में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 55 एप्टीट्यूड का है, उसे हम एप्टीट्यूड की डेडिकेटेड वीडियो में लाएंगे। 56 देखना ध्यान से, कैलेंडर का है। महीने की तीसरे तारीख में संडे था, तो 3, 10, 17, 24, 31 इस दिन भी संडे ही होगा। कौन सा दिन जो है चौथे वेंसडे के 3 दिन बाद पड़ेगा? तो संडे अगर 3 को है, मंडे 4 को, ट्यूसडे 5 को, वेंसडे 6 को। 6, 13, 20, 27, तो 27 चौथा वेंसडे है। इसके एक दिन बाद 28, 2 दिन बाद 29, 3 दिन बाद 30 तारीख होगी। 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देख लो, ये भी क्लासिफिकेशन से है, ये सारी चीजें। अब देखो इसमें डिवीजन का कोई लॉजिक लगाने से अच्छा आप एक बारी सम ऑफ डिजिट ले लो। 3, 6, 9, 3, 12 और 1 और 2 3। सम ऑफ डिजिट ये 3। 4, 9, 13, 8, 21, 2, 1, 3। 5, 7, 12, 9, 21, 2, 1, 3। 4, 7, 11, 1, 12, 2, 1, 3। बस ये यहाँ से सही उत्तर है। बाकी किसी में भी आप सेटिस्फाई करो, नहीं हो पाएगा। 5, 6, 11, 2, 13, 1, 3, 4, 2, 8, 10, 11, 1, 1, 2, 3, 8, 11, 2, 13, 1, 3, 4। ग्रुप कन्वर्सेशन चल रही है ईमेल में, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए आपको उस टाइम में? तो बार बार रिप्लाई ऑल का फीचर यूज नहीं करना चाहिए जब तक जरूरत ना पड़े। जो लोग आप में से प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने आज से 12-15 साल पहले इस चीज का यूज किया होगा, और जो लोग नए हैं उन्हें चैप्टर पढ़ना पड़ता है ईमेल वाला कम्युनिकेशन में। 59 वाला एप्टीट्यूड से है। ये देखो मिसिंग नंबर, ये शायद तीसरा सवाल है मिसिंग नंबर से। इसके बाद आई थिंक एक और है। तो मिसिंग नंबर कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइव सेशन लेके बकायदा हमने आपको ये बात बताई थी। खैर यहां देख लो, आसान है वैसे। सोलह, 12, 28, 5, 33, ये 197 दे रहा है आपको। तो 33 इंटू 6 प्लस 1 में इस तरीके से कुछ है। चवालीस इंटू 6, ये भी 6 ही होगा। 12, 12, 24, 24 छिंग 144 प्लस 12, जी हाँ बिल्कुल ये 6 ही होगा। एलिमिनेशन से भी आप आराम से कर ले जाओगे, माइनस आने का कोई सवाल नहीं है, ऐसे भी आप इसे हटा सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सवाल में कंफ्यूजन हो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे, उस चीज को दोबारा बता देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो नंबर सीरीज से, ये रिपीटेड है भाई। ये 2019 या 20 में ये सेम नंबर सीरीज आ चुकी है। आप इस 0 को छोड़ दो, 4 को आप लिख पाओगे 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 18 को 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 48 को 4 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। 25 को 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। तो अगला आंसर आपका 6 का क्यूब माइनस 6 स्क्वायर होगा। 216 में 36 गया 180। डी इस सवाल का सही उत्तर है। 63 भी आसान है, 64 भी आसान है, लेकिन ये तीनों आपके न्यूमेरिकल हैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से। इसकी बात हम तब करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। आप में से कुछ लोग हो सकता है एप्टीट्यूड ही देखना चाहें, रीजनिंग ना देखना चाहें, तब क्या, रीजनिंग अलग वीडियो में देख लो। ये देखो एक और नंबर सीरीज,
अब इसमें हॉरिजॉन्टल चलो, क्योंकि वर्टिकल चलने का कोई मतलब नहीं है, आखिरी का नंबर छोटा है। 8 5 13 7 20 6 26, 9 7 16, 2 18 8 26, 3 4 7 12 19 7 26, 6 10 16 6 22 और 4 26, 30 सवाल का सही उत्तर है। उसके बाद 67 बाद में बताएंगे। 68 देख लो, एक और नंबर सीरीज से, अल्टरनेट सीरीज, यूपी पीसीएस सी सेट का फेवरेट है। 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, तो बस 13 एकदम सही उत्तर आ गया। 68 का बी। स्टार बस्टिंग क्या है? स्टार को आप तभी बस्ट कर सकते हो जब दिमाग तगड़ा लगाओ, क्योंकि स्टार तक जाना बहुत बड़ी बात है, तो बस्ट करना, समझ रहे हो ना? तो कम्युनिकेशन के हिसाब से जब आप किसी चीज के ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कठिन सवाल लगा रहे हो, वो सब होता है। 30 सवाल का सही उत्तर है। 70 नंबर देख लो, कैलेंडर का एक और सवाल। महीने की 8 तारीख संडे के 3 दिन बाद पड़ती है, तो उस दिन 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? संडे के 3 दिन बाद, तो संडे के 1 दिन बाद मंडे, 2 दिन बाद ट्यूसडे, 3 दिन बाद वेंसडे। तो 8 को होगा वेंसडे। 8 15 22 29, इस दिन भी वेंसडे होगा। आपसे 17 का पूछ रहे हैं, तो 15 अगर वेंसडे है तो 16 थर्सडे और 17 हो जाएगा फ्राइडे। डी इस सवाल का सही उत्तर है। 71 72 एप्टीट्यूड के हैं, इन्हें हम बाद में रखेंगे। 73 देख लो, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से वैसे 3 4 5 सवाल तक प्रीवियस ईयर्स में आए, लेकिन अभी तक ये पहला ही मिला है। आसान है वैसे, सिंपल का कोड ये है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो लेटर सिंपल में यूज हुए हैं वही इसके कोड में। इसका मतलब ये हुआ कि बस आगे पीछे किया हुआ है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देखेंगे एसआई को आईएस बना दिया, एमपी को पीएम बना दिया, एमपी तो खुश हो जाएगा। एलई को ईएल बना दिया, सेम चीज यहां भी की गई है, आप वेरीफाई कर लेना। एलएफ को एफएल, डब्ल्यूओ को डब्ल्यू, आर ई को ई आर, तो ये फ्लावर ना होगा, सी। अब ये देखो नेक्स्ट, अब आप कहिएगा एंगल एंगल पूछा हुआ है तो ये भी एप्टीट्यूड का होना चाहिए। नहीं भाई, रीजनिंग का है, क्लॉक चैप्टर से। कैलेंडर और क्लॉक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग बिगनर हो, अगले साल के लिए देख रहे हो, तो जो चैप्टर का हम नाम ले रहे हैं ना यहाँ पे, प्रिपेयर करना चालू कर दो अभी से, वीकेंड में, ठीक? 8:30 मतलब 8:30। 8:30 पे घंटे की सुई जो है 8 पे रहती है, मिनट वाली 6 पे रहती है। 2 का डिफरेंस है। हम जानते हैं कि अगर 1 का डिफरेंस हो तो 30 डिग्री, 2 का डिफरेंस है तो 60 डिग्री। ये अप्रोक्सीमेट एंगल आ गया। एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि घंटे और मिनट की सुई में किसकी वैल्यू बड़ी है। तो आप देख सकते हैं घंटा 8 है, मिनट 6, तो घंटे की सुई बड़ी है। और अगर ऐसा है तो जितने भी मिनट हम लोग को गिवन है उसका आधा जोड़ देते हैं। तो 8:30 गिवन है, तो 30 का आधा 15 और जोड़ देंगे 60 में, तो 75 आंसर आ जाएगा। 30 सवाल का सही उत्तर है। आप यहाँ 75 में देखेंगे तो स्वास्तिक, मम्मी, पिरामिड और स्पिंक्स। आप अगर ध्यान से देखेंगे, स्पिंक्स, पिरामिड और मम्मी 3D ऑब्जेक्ट है, जबकि स्वास्तिक हमारा 2D ऑब्जेक्ट है। ये देखो बना के दिखाएं, स्वास्तिक ऐसे कुछ बनता है। डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा सा भूल रहे हैं, वैसे भी की बनानी है जल्दी से। डिसीजन मेकिंग किस तरीके का प्रोसेस है? जल्दी से उस स्लाइड को वापस लाते हैं, बार बार ये टेक्निकल ग्लिच हो रही है। आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से ऊपर थे, तो सीधे चलते हैं वहीं पे। तो देखा 76 में हम लोग थे। डिसीजन मेकिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि आप उसमें अपना दिमाग, अपनी समझ को अप्लाई कर रहे होते हो। अब क्या आपको याद नहीं है, इसी बोर्ड के सामने खड़े होके हमने चिल्ला चिल्ला के आपको वो सारे टॉपिक गिना दिए थे जो कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन में से करने थे। क्या वो कोई अलग से आ गया? ये सवाल आपको करना चाहिए था। अब ऐसा एक सवाल हमने लाइव में भी बताया था, कोई भी साइंटिस्ट, फिलोसफर नहीं है
अगर ये बात सही है तो कौन सा डेफिनेटली सही होगा? ये साइंटिस्ट, ये फिलोसफर, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप एक चीज समझो, अगर साइंटिस्ट फिलोसफर नहीं है तो फिलोसफर भी साइंटिस्ट नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखो। तो सारे साइंटिस्ट फिलोसफर कैसे हो गए, कुछ फिलोसफर साइंटिस्ट कैसे हो गए? ये दोनों चीज चली गई। नो नॉन फिलोसफर आज साइंटिस्ट, तो नॉन फिलोसफर की हम बात ही नहीं कर रहे, तो बच गया ऑप्शन बी। इसे आप लगा सकते थे। 78 एप्टीट्यूड से 79 देख लेते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज क्रिएटिव रखनी है, कौन कौन सी रहस्य है इसके, किन किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले अपने फेशियल एक्सप्रेशन का एक हल्की सी स्माइल होना चाहिए, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो जहां जहां पे भाई साथ है उसे आप हटा सकते हो ऑप्शन में से, जैसे कि ये गया, ये गया, ये गया। तो आप सी वाला ऑप्शन लगा सकते हो। रिफ्लेक्शन की हमें जरूरत नहीं है इस काम के लिए। अब 80 नंबर हम चाहते हैं एप्टीट्यूड में बता सकते थे, यहीं देख लो। ए और बी दो अलग अलग सेट हैं, तो देखना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ठीक। अब ए में से ए माइनस बी चला गया। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। मतलब ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो, यही तो होगा ना। तो अगर इस पूरी चीज में से इतनी चीज हटा दें तो बस यही तो बचेगा, और इसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, मतलब उल्टा यू। सीधा यू मतलब यूनियन, उल्टा यू इंटरसेक्शन। तो सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ब्लड रिलेशन से है। तो ब्लड रिलेशन में हमेशा हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, ये बात हमने आपको लाइव सेशन में बताई थी। एक महिला एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। माँ के पिता की इकलौती पुत्री मतलब आपके नाना की इकलौती बेटी आपकी माँ होगी। सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हिंदी में पढ़ो और इंटरप्रिटेशन अपनी लगाओ। सेम क्वेश्चन एक और उसी तरीके का, फुटबॉल खेल रहा एक लड़का। दीपक ने नितिन से कहा, मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ, मेरी माँ की बेटी मतलब मेरे बहन के दो भाई होंगे, एक मैं भी हो सकता हूं, एक मुझसे छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो फुटबॉल खेल रहा लड़का दीपक का भाई ही होगा, बड़ा हो या छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। 83 उस टाइम बता देंगे। 84 देख लेते हैं नंबर सीरीज से, एक और तीसरा सवाल आई थिंक। 48 से 24 बना सकते हो आधा करके, 72 से 36 भी, तो 108 का भी आधा करके आप 54 बना लीजिएगा। 84 का सी। अब ये देखो ब्लड रिलेशन से एक और, तो ब्लड रिलेशन से तीसरा सवाल। हम आपको एक बात बता दें, जब किसी पर्टिकुलर चैप्टर से 3 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब सी सेट बहुत आसान है। जीएस कठिन था क्योंकि एक सब्जेक्ट के बाद उसी सब्जेक्ट का दूसरा सवाल आपको तुरंत नहीं मिला। बताइए, एक फोटोग्राफ की तरफ एक इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो मेरे पिता का पुत्र कौन हो सकता है, या तो मैं या फिर मेरा छोटा या बड़ा भाई, लेकिन चूंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है इसलिए वो मैं ही हुआ, अर्थात उस आदमी का पिता मैं हूं। तो वो आदमी कौन है, मेरा पुत्र है। तो हम फोटो किसका दिखा रहे हैं, पुत्र का। बी इस सवाल का सही उत्तर है। एक और नंबर सीरीज से देख लो, इस बार आपसे रॉन्ग नंबर पूछा हुआ है, ऑड नंबर आउट, इसे ऐसा भी लिख सकते हो। देखिएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 16 का 32, 64 का 96 नहीं 128 होना चाहिए, इसका मतलब 96, बाकी सबसे अलग हो गया। इजी इजी थे। अब देखो, ये आपका वो सवाल था जिसको मैं नहीं रिकमेंड करता हूं करने के लिए, और लाइव सेशन जो हमने लिया भी था इंटरपर्सनल का, हमने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था कि ये सवाल मत करना। जो फिलोसफर है उनके नाम मत याद रखो। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि किसी चीज पे एक्शन लेना तो आसान है, लेकिन एक्शन लेने से पहले सोचना कठिन है। कितनी बड़ी बात है, बड़े ही आदमी ने कही जिसका नाम गोएथे था, गोथी, जो भी आप इन्हें बोलना चाहो। नेक्स्ट देख लो एक और, ये भी ऑड वन आउट है। CGF, C3F6 तो 3 का गैप, D4G7 तो 3 का गैप, J10 R18 H8
K11 तो 3 का गैप, बाकी जगह 3-3 का गैप है लेकिन यहाँ 18 का गैप है, तो डी ऑड वन आउट हो जाता है। नेक्स्ट देख लो 90। ये क्लासिफिकेशन से है कि जो रिलेशन यहां बन रहा है वो किस ऑप्शन के थ्रू और बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सम ऑफ डिजिट लिया करो पहले। 9 5 14 7 21, 7 3 बार 21, 8 7 15 6 21। किसमें 21 मिल रहा है वो देखो एक बार। 6 9 15 7 22, ये 27, 18 7 25, 8 9 17 4 21। तो डी इस सवाल का सही जवाब है। अब 91 बताएंगे एप्टीट्यूड में। 92 देख लो कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के ये वाले जो सवाल है ना 92 से, इसमें आप कसम खा के बताना कि लाइव में हमने बताए हैं कि नहीं बताए हैं, खुद बताना आप, क्योंकि यहां से वो सवाल शुरू होने वाले हैं जो एग्जैक्टली वही हो सकते हैं उससे मिलते जुलते जो कि हमने लाइव में बताए थे। कम्युनिकेशन पार्टनर, आप जिससे बातचीत करना चाहते हो तो क्या देखते हो? नजदीकता, बातचीत करने का मकसद और अकेलापन। बस ये सेम सवाल वही तो है जो बताया था लाइव में। अब 93 देख लो। 4 बजे से 6 बजे के बीच, मतलब ये 6 घंटे का जो टाइम पीरियड है, घंटे और मिनट की सुई कितनी बार 90 बना रही है? तो यहां पर 1 घंटे में 2 बार बनाती है तो 6 घंटे में 12। लेकिन एक चीज ध्यान से समझो, 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में वो एक ही समय होता है जब एंगल 90 बनता है। तो यहां पे वो एक ही बार काउंट करेंगे, तो 12 में से 1 गया 11। ए इस सवाल का सही उत्तर है। क्लॉक चैप्टर में सारी चीजें हमने बता रखी हैं। अब ये 94 एग्जैक्टली वही सवाल जो लाइव में बताया था। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के टाइम पे कौन सी स्किल आपको नहीं चाहिए? तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं चाहिए। बताइए भाई, सेम सवाल कराया था नहीं कराया था लाइव में? अब नेक्स्ट देख लो, अगर रीजनिंग का मिलता है, इंटरपर्सनल का मिलता है तो करेंगे उसे। देखो कौन सा नहीं मैच कर रहा है, तो ये वही सवाल है जिसके लिए हम आपको मना करते हैं हमेशा, फिलोसफर वाला। तो सी छोड़ के बाकी सब सही हैं, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड पैवलोव ने नहीं दिया था। बाकी सब चीज सही है। अब 96 एप्टीट्यूड का है। 97 में कम्युनिकेशन किसी भी टाइप का हो, किस चीज से वो प्रभावित होता है, मतलब कम्युनिकेशन के मायने बदल जाते हैं। तो कंटेक्स्ट से, जिस रेफरेंस में जिस संदर्भ में बात की जा रही है, अगर वो बदल जाएगा तो कम्युनिकेशन का लहजा भी बदल जाएगा। 99 और 100 दोनों रीजनिंग से हैं, इन्हें निपटाते हैं फटाफट। हमने आपको लाइव में भी बताया था कि ये ऑर्डर अरेंज करने वाले बहुत आ जाते हैं। कौन फर्स्ट प्लेस पे होगा अगर हाइट के हिसाब से खड़ा कर दिया जाए सबको, अर्थात किसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी ये बताना है। देखिएगा ध्यान से। ए जो है बी से लंबा है, इसका मतलब बी सबसे लंबा नहीं हो सकता, हटाओ इसे। लेकिन ए जो है वो सी जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब ए भी सबसे लंबा नहीं हो सकता। अभी सी जीत रहा है, लेकिन डी तो उससे भी लंबा निकल गया, तो सी भी रेस से बाहर हो गया। लेकिन यही डी जो कि अभी रेस में बना हुआ है, ये ई जितना लंबा नहीं है, तो डी भी बाहर हो गया, तो बच गया ई। ई इस सवाल का सही जवाब है। अब नेक्स्ट देख लो आखिरी सवाल, मतलब इस पेपर का आखिरी, और रीजनिंग का भी। इसके बाद एप्टीट्यूड का वीडियो अलग से लाएंगे। B2L12, तो जो जिसकी नंबरिंग है वही लिखा हुआ है। ए से लेके जेड तक की नंबरिंग अभी जितनी जल्दी याद रख सकते हो कर लो। G7, R18, E55 एंड N वुड बी 14। तो डी इस सवाल का सही जवाब है। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स हमें हमेशा हमारा ओपन रहता है, उसमें जाके आप डिस्कशन कीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से नेक्स्ट ईयर के प्री मेंस के लिए अलग अलग ग्रुप्स ओपन कर दिए गए हैं। ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर लीजिएगा। 85 से 95 के बीच में ये टोटल गेम है। यूपीपीएससी प्री का जितने भी लोग हैं उनके इस बीच सही होते हैं, मेंस की तैयारी में आप लग जाएं।